Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is part 2 for 3 marks questions 10th standard chapter number 1. अब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ. इसके पहले मैंने 6 क्वेश्चन पार्ट 1 में डिस्कस किए थे. अब 3 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसी का नेक्स्ट 7th नंबर का क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ. क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. मेंशन विथ रीज़न द कलर चेंजेस ऑब्जर्व. आपको मेंशन करना है कारण कि भाई क्यों कलर चेंजेस, किस तरह के कलर चेंजेस होते हैं. जैसे सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. आपको 3 ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको कलर जो चेंजेस हो रहा है रिएक्शन में उसका आपको क्यों कलर चेंज हो रहा है इसका रीज़न के साथ आपको लिखना है. मीन्स 3 रिएक्शन दे हैव मेंशन एंड दैट इज द वर्ड इक्वेशंस. नाउ यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट दैट वन. व्हाट टाइप ऑफ कलर चेंज आर देयर एंड व्हाई दिस कलर चेंजेस आर देयर. तो पहला है सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट. जब सिल्वर क्लोराइड को आप एक्सपोज करते हो सनलाइट में तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जैसे यहाँ पे दिखाया है. तो पहले का आंसर है सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट. तो क्या कलर चेंजेस होते हैं. तो सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन जो वाइट आता है जब एक्सपोज किया जाता है सनलाइट में तो वो पूरा सॉल्यूशन जो है ग्रे कलर का हो जाता है. इसका रीज़न है इसके अंदर जो सिल्वर क्लोराइड होता है उस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उसका डिकम्पोजिशन होता है सिल्वर में और क्लोरीन गैस में. आपने इसकी रिएक्शन आपने स्टडी भी की होगी, इसमें आपको रिएक्शन लिखना ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं समझा देती हूँ आपको. जैसे सिल्वर क्लोराइड है इसको आप जब एक्सपोज करते हो सनलाइट में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो आप देखिए सनलाइट में क्या होता है. यहाँ पे 2 सिल्वर यहाँ पे निकल जाता है मतलब उसका, और आपको क्लोरीन गैस यहाँ से निकलेगा. ये पूरा वाइट सॉल्यूशन था, बराबर है. और यहाँ पे सिल्वर यहाँ से निकलने के बाद नेचुरली वो ग्रे कलर का ऐसे शाइनिंग वाला सोल्यूशन हो जाता है. सो दिस इज डिकम्पोजिशन किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में. तो इसका पहले का आंसर कलर चेंज हुआ वाइट टू ग्रे और रीज़न है सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में. और किस में हो रहा है वो डिकम्पोजिशन, सिल्वर और क्लोरीन गैस. अब दूसरा दिया है उन्होंने क्वेश्चन है जैसे कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. आपको पता ही है कॉपर की पाउडर हो, जो कॉपर की पाउडर ब्राउन कलर की आती है, अगर आप उसको हीट करते हो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ. सपोज मैंने एक ऐसे पोर्सलिन की ऐसी एक छोटी सी डिश ली, आपके लैब में होती हैं, उसमें मैंने कॉपर का पाउडर लिया. जो कॉपर का पाउडर ब्राउन कलर का आता है, आपको एक्सपेरिमेंट आपके केमिस्ट्री टीचर ने बताया भी होगा, ब्राउन कलर का होता है कॉपर पाउडर, राइट. और आप जब इस कॉपर पाउडर को लेते हो, राइट, एक और इसके ऊपर और बर्नर के नीचे ऐसे लेते हो तो आपको पता है थोड़ी देर के बाद इस पाउडर के ऊपर जब हीट देते हो तो यहाँ पे इसे ब्लैक कलर का ऐसा कवरिंग कोटिंग आने लगता है. मीन्स ब्लैक कलर का कोटिंग हो जाता है. इसका रीज़न है जो कॉपर है उसको जब आप हीट देते हो ऑक्सीजन के साथ उसका हीटिंग होता है और यहाँ से कॉपर का कन्वर्शन हो जाता है कॉपर ऑक्साइड. ये ब्राउन कलर का है, राइट. और जब ये इसको हीट देते हैं तो ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनता है, इसलिए कलर जो है ब्राउन से ब्लैक हो जाता है, राइट. तो आप समझ गए होंगे. सो कलर चेंज है यहाँ पे ब्राउन टू ब्लैक. और यहाँ पे रीज़न है कॉपर पाउडर ऑन हीटिंग कन्वर्टेड टू कॉपर ऑक्साइड. मीन्स इसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड दैट कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर ऑक्साइड. दिस इज द सिंपल रीज़न यू हैव टू बी राइट. कॉपर आपका ब्राउन कलर का है और कॉपर ऑक्साइड जो है आपका दैट वन इज योर ब्लैक कलर. अब नेक्स्ट है थर्ड, अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. जब आप जिंक को ड्रॉप करते हो एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में तो आपको पता ही है कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज़ अ ब्लू, स्काई ब्लू कलर का होता है. आपके लैब में आपने देखा भी होगा. तो अगर मैं सिंपल आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दूँ, मतलब जैसे यहाँ पे अगर आप एक बीकर ले लो और इस बीकर के अंदर ब्लू कलर का जो स्काई ब्लू कलर का आता है, ब्लू कलर का आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, राइट. ऐसे सॉल्यूशन ले लिया और फिर आपके टीचर ने यहाँ के अंदर छोटा सा जिंक का पीस डाल दिया, राइट. एक छोटा सा पीस इसके अंदर डाल दिया
जो आपका थोड़ा सा सिल्वरी वाइट कलर का आता है जिंक, उसके अंदर डाल दिया। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे जैसे ये जो सॉल्यूशन था वो पूरा कलरलेस हो जाता है, मतलब बिल्कुल जो ब्लू कलर का था वो कलरलेस हो जाएगा। इसका रीज़न है, जब आप जिंक इसके अंदर डालते हो कॉपर सल्फेट के अंदर, तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी होगी, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है उसके कंपेयरिंग कॉपर कंपेयरिंग में। तो जिंक इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट। मीन्स ये जो सॉल्यूशन बना आपका ये ब्लू कलर का था और इससे बना आपका जिंक सल्फेट जो कलरलेस हो जाता है। तो आपका यहाँ पे देख लीजिए क्या है कलर चेंज, ब्लू टू कलरलेस। तो रीज़न यहाँ पे लिखा है आपने, रीज़न क्या है देख लीजिए। रीज़न इज सिंपली ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स टू कलरलेस। ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो कलरलेस हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट व्हेन अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप इन इट। जब आप एक छोटा सा पीस जिंक का उसके अंदर ड्रॉप करते हो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो स्काई ब्लू कलर का होता है, वो थोड़ी देर के बाद देखो तो सॉल्यूशन आपका पूरा कलरलेस हो जाएगा। इसका रीज़न है इसके अंदर बनेगा जिंक सल्फेट और कॉपर, मतलब जिंक सल्फेट का कलर बिल्कुल कलरलेस होता है सॉल्यूशन, और इसलिए ये चेंजेस। ये 3 मार्क्स के लिए आपको पहले कलर चेंजेस लिखने हैं, उसके बाद उसके रीज़न लिखने हैं। समझना बहुत ज़रूरी है, समझोगे तो जल्दी से आपको आ जाएगा। तो ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है आपका वेरी सिंपल, जस्ट सी हियर। इसके बाद का क्वेश्चन जो आता है आपका नेक्स्ट, दिस वन इज, देखिए एक आपको दिया है क्वेश्चन क्या है पहले समझ लो। 1 ग्राम दिया है, कॉपर पाउडर वॉज टेकन इन चाइना डिश एंड हीटेड। व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग व्हेन हाइड्रोजन पास ओवर द हीटेड सब्सटेंस, अ विजिबल चेंज इज सीन इट, गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। पहले क्वेश्चन क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन का मतलब अगर आपको समझ में आ जाता है तो डेफिनेटली आपको इसका मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लो। अगर मैं इसको आपको पेपर के ऊपर थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट जैसे उसका डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ तो वो क्वेश्चन आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। सपोज मैंने 1 ग्राम आपका कॉपर का पाउडर मैंने ले लिया। देखिए क्वेश्चन दिया है कि आपको चाइना डिश देखिए वाइट कलर की होती है, इसमें मैंने 1 ग्राम कॉपर का पाउडर लिया। अभी हमने देखा था कॉपर का पाउडर लिया ब्राउन कलर का और उसको हीट किया हमने, बराबर है। तो हीट किया, चलो हीट किया, हम ऐसे वायर गाज लेते हैं और उसके ऊपर रखते हैं, उसको हीट करते हैं, राइट। तो आपको पता है जो ब्राउन कलर का था 1 ग्राम वाला पाउडर, वो हीट करने के बाद वो किस कलर का हो जाएगा आपको पता है, इट बिकम ब्लैक कलर। और इसका रीज़न है फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अभी हमने इसको देखा, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट हो जाता है और उससे कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो चलो भाई पहले का आंसर यहाँ पे ही मिल गया। व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड अ ब्लैक कलर इज फॉर्म ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर ब्लैक कलर बनता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। देखिए कॉपर ब्राउन कलर का पाउडर हीट करो चाइना डिश में तो कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का। चलो तो पहला का आंसर मिल गया। अब दूसरा, अब इसी पे ऊपर ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है इसी के ऊपर जब हम हाइड्रोजन गैस पास कर देते हैं जो हीटेड सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड का था तो एक विजिबल चेंज आपको नज़र आएगा। तो क्या चेंज नज़र आएगा, तो सिंपल है भाई। देखिए जब आप हाइड्रोजन गैस हीटेड सब्सटेंस के ऊपर पास करते हो तो क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे दिया है हीटेड सब्सटेंस मतलब हमारा कॉपर ऑक्साइड। देखिए कॉपर ऑक्साइड है, जब इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास और हीटेड मटेरियल, जैसे कॉपर ऑक्साइड के ऊपर जब हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है तो ब्लैक कलर कोटिंग जो है वो गायब हो जाएगा, किसमें वापस ब्राउन कलर में, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे होगी। कैसे रिवर्स रिएक्शन होगी, देखिए ऊपर की रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जिससे कॉपर ऑक्साइड बना है। अब जब आप इसी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करें, देखो H2 गैस, तो यहाँ पे रिमोल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। देखो CuO से Cu बना, मीन्स रिमोल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। तो इससे आपका कॉपर बनेगा और वाटर,
और एक कॉपर का कलर है कॉपर का ब्राउन। तो आपको सेकंड का आंसर लिखते वक्त आप लिखोगे कि जब हाइड्रोजन गैस आप पास कर रहे हो उस हीटेड सब्सटेंस के ऊपर से, तो ब्लैक कलर कोटिंग इज टर्न इनटू ब्राउन बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड्स, मीन्स रिवर्स रिएक्शन इज टेक्स प्लेस। इन अबो रिएक्शन आपका ऑक्सीडेशन हो रहा था और उसका रिवर्स दैट इज द रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसलिए फिर से ब्राउन कलर का कॉपर बन जाता है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट ठीक से शांति से उसको क्वेश्चन पढ़ के बाद में आंसर लिखना है। जो भी लिखोगे उसमें आप अच्छी तरह से उसकी रिएक्शन लिखो, उसका नाम लिखो और उसको बैलेंस करके फिर रिएक्शन लिखो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। 7 और 8 हमने डिस्कस कर लिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है आपका। 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिए हमने और उसको हीट किया एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। तो आपको 2 ऑब्जर्वेशन इसके बताने हैं। क्या किया मैंने, फेरस सल्फेट जो आपका 2 ग्राम मैंने जैसा लिया, तो आपको क्या नज़र आया इसके अंदर। जब 2 ग्राम फेरस सल्फेट आप ले लेते हो, एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब आती है, बॉइलिंग की ट्यूब, उसके अंदर, तो आप हीट करने के बाद जो ऑब्जर्वेशन आएंगे 2 उन आपको लिखने हैं। दूसरा, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। उसमें आपने हीट किया तो कौन सी रिएक्शन उसमें हुई और उस केमिकल रिएक्शन का एक इक्वेशन भी आपको लिखना है। मतलब 3 सब क्वेश्चन इसमें दिए हैं। सिंपल चीज़ है। एक फेरस सल्फेट FeSO4, जो फेरस सल्फेट के आपको थोड़े से लाइट ग्रीन कलर के आपके क्रिस्टल्स आते हैं फेरस सल्फेट के, लैब में होगा ही आपका, और उसको जब आप बॉइलिंग ट्यूब में हीट करते हो तो हीट करने के बाद 2 ऑब्जर्वेशन इसमें नज़र आते हैं। पहला, चेंज इन स्टेट एंड कलर। नेचुरली जो ग्रीन कलर था वो इसमें से निकल जाता है, मतलब लाइट ग्रीन कलर। उसमें से आप देखोगे कि फेरस ऑक्साइड बनता है, मतलब ग्रीन कलर से आपको यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड्स के यहाँ पे मिलते हैं, आपको कलर चेंज आपको नज़र आएगा। मीन्स लाइट ग्रीन कलर का जो फेरस सल्फेट है वो कलर चला जाता है। तो चेंज इन स्टेट भी चेंज हो जाती है आपकी, क्योंकि इसमें से बहुत सारा गैस भी निकलता है और इसलिए आपको थोड़ा फ्यूज फॉर्म में वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एक गैसेस भी इसमें से निकलते हैं। तो दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ये 2 चेंजेस आपको नज़र आते हैं जब आप फेरस सल्फेट को हीट करते हो एक बॉइलिंग ट्यूब में। पहला, फेरस सल्फेट को हीट करने के बाद उसकी स्टेट चेंज हो जाती है और कलर भी चेंज हो जाता है, और जो लाइट ग्रीन कलर का आता है थोड़ा सा आपको पिस्ता कलर का जैसा दिखेगा, और वो कलर चेंज हो जाता है क्योंकि इसका कन्वर्शन आपको नीचे रिएक्शन में दिखेगा ही कि फेरस सल्फेट को हीट करने के बाद फेरिक ऑक्साइड बनता है, और एक है आपका दैट वन फेरस ऑक्साइड सॉरी, और एक है आपका दैट वन इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आपके 3 चीज़ें मिलती है, इसलिए इवोल्यूशन ऑफ गैस तो होगा ही, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल रहे हैं, और स्टेट भी चेंज हो जाता है, इसमें फ्यूज मोल्टन स्टेट वाला आपको नज़र आता है। तो दूसरा दिया है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, तो दिस इज द रिएक्शन डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का नाम है डीकम्पोजिशन, क्योंकि इसमें डीकम्पोजिशन हो रहा है, पूरा का पूरा फेरस सल्फेट 3 कंपाउंड में चेंज हो रहा है। Fe2O3 में ऑक्साइड्स ऑफ द आयरन, और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। इन तीनों में उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, उसका पार्ट बन रहा है, ब्रेक हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है डिकम्पोजिशन। और तीसरा पूछा है उसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है। सिंपल है, फेरस सल्फेट लिखिए, उसके आगे 2 लिखिए, हीट किया जो सॉलिड था, इससे बनेगा Fe2O3। ये 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन में से यहाँ पे 3 ऑक्सीजन चले जाएंगे, 5 ऑक्सीजन बचेंगे। उसमें से सल्फर 2 है, एक बार 2 ऑक्सीजन इस सल्फर को ज्वाइन कर दो और 3 ऑक्सीजन दूसरे वाले सल्फर को ज्वाइन करो। पहले वाले को ज्वाइन करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, दूसरे वाले सल्फर को ज्वाइन करने के बाद सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। तो इस तरह से इवोल्यूशन ऑफ गैस और कलर चेंज और स्टेट भी नज़र आएगा, और इस तरह की रिएक्शन आपको होती है। तो ये 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है, बिल्कुल शांति से उसको आपको बैलेंस करके लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है। क्या क्वेश्चन है,
एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस का X जो यूज़ किया जाता है फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड। एक सॉल्यूशन है जो सब्सटेंस X का है और जो यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं उसको टेस्ट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, जो सब्सटेंस X है। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ X विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी इसी X को आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन क्या होगी वो आपको दिखानी है। हाउ X इज ऑब्टेन, X कैसे ऑब्टेन होता है उसका भी केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको और वो भी आपको किस तरह से है थोड़ा सा ध्यान से आपको उसको देखना है। पहला क्वेश्चन आपको पूछा कि भाई एक सॉल्यूशन लेना है सब्सटेंस X का जो हम यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए। तो आपको पता ही होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं उसकी टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे सब्सटेंस X जो टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CaOH ट्वाइस कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर होता है और उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन आप डालो तो वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो है वो मिल्की हो जाता है। इसका रीज़न आपको नीचे आपको आएगा ही समझ में कैसा है, देख लीजिए। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स प्लस CO2 देखो तो आपको वाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, इसलिए सॉल्यूशन आपका मिल्की हो जाता है, राइट। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि एक सब्सटेंस है जिसका सॉल्यूशन आप यूज़ करते हो कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए। तो इसके लिए है हमारा नाम इसका X का, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हम कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं इसकी टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा CO2 अगर गैस निकलता है और उसमें आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हो, राइट, तो डालने के बाद आप देखोगे इसमें बनता है वाइट PPT और वो वाइट PPT होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो एक कैल्शियम है और ये CO2 एक ऑक्सीजन इधर से ले लो तो CaCO3H2O ये बनता है। तो इसका X का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो देख लिए A वाला, और इसमें से जो वाइट PPT मिलती है A वाली। दूसरा, हाउ X इज फॉर्म, X मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तो बिल्कुल सिंपल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन बाय रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं और इसको स्लैक लाइम बोला जाता है। क्विक लाइम में पानी डालने के बाद आपको स्लैक लाइम मिलता है और एक स्लैक लाइम को ही हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सिंपल है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड है, इसको पानी डाल दो तो CaOH ट्वाइस, देखो H 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो नेचुरली OH कितने आएंगे ट्वाइस। ये जो आएगा स्लैक लाइम बोलते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं जो, और आपको टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी गर्म नज़र आएगी क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है। तो चलो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन मैं इस वीडियो का दिखाती हूँ क्या क्वेश्चन है, देख लीजिए। हम 5 क्वेश्चन इसमें अभी डिस्कस किए हैं, 4 किए, अब ये 5th नंबर का मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। वेरी सिंपल, व्हाट इज द क्वेश्चन, जस्ट सी हियर प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन, टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे दिए गए हुए सभी में आपको रिएक्शन का टाइप पहचानना है और उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। कौन सी रिएक्शन है पहली, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन मिक्सचर वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। दूसरा, रिएक्शन इन विच इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म, दूसरी ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको इनसोल्यूबल सब्सटेंस मिलेगा, मतलब प्रेसिपिटेट मिलता है जिसको हम PPT बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन को आपका केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो पहला आपको क्वेश्चन पहले समझ में आ जाना चाहिए कि हमें नीचे की रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन मिक्सचर आपका गर्म होता है। आप बहुत बार अपने ऊपर वाली रिएक्शन देखी, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड लिया और उसमें जब ने आपने टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसमें पानी डाला
तो थोड़ी देर के बाद देखो आप टेस्ट ट्यूब को बाहर से हाथ लगाओगे तो आपको रिएक्शन मिक्सचर थोड़ा हॉट नज़र आता है, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, क्योंकि इस रिएक्शन में जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल रहे थे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना तो हीट आई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऐसी रिएक्शन में देखो इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसका है क्विक लाइम, पानी डालो इससे बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लैक लाइम बोलते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और ये हीट निकलती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको इनसोल्युबल सब्सटेंस बनता है, मतलब प्रेसिपिटेट बनता है, तो बिल्कुल सिंपल है, इस रिएक्शन का नाम आएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, उसका एग्जाम्पल है। तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे जिसमें इनसोल्युबल सब्सटेंस बनता है, उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का इक्वेशन है, जैसे देखिए लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, बिल्कुल सिंपल है। लेड नाइट्रेट का आपने सॉल्यूशन लिया, लेड नाइट्रेट है PbNO3, ये सॉल्यूशन लेने के बाद उसमें आपने पोटेशियम आयोडाइड डाला तो आपको यहाँ पे मिलने वाला प्रेसिपिटेट मिलता है। तो देखिए लेड है जिसकी वैलेंसी +2 है, तो ये आयोडीन के साथ होगा तो 2 ही चाहिए, तो नेचुरली यहाँ पे आपको 2 लेना पड़ेगा, तो इससे बनेगा PbI2। अब देखिए पोटेशियम की वैलेंसी +1 है और नाइट्रेट की -1 है, और 2 पोटेशियम है और 2 नाइट्रेट है, तो इससे बनने वाला 2KNO3 जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट लेड आयोडाइड, और इसका प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। ठीक है, येलो कलर का पोटेशियम जो है, येलो कलर की पीपीटी यहाँ पे आपको मिलती है। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट? वेरी सिंपल, यहाँ पे देखिए आप, लेड का भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, किससे? पोटेशियम से, और नाइट्रेट का भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, किससे? आयोडाइन से, बराबर है। मतलब यहाँ से निकल जाएगा, लेड यहाँ पे आ गया, आयोडीन इधर आ गया, तो आप बोल सकते हो PbI2 बना, और ये नाइट्रेट इधर चला गया, पोटेशियम मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इसलिए आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त लिखोगे कि एक रिएक्शन इन विच इनसोल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एंड एक ब्रैकेट में लिखोगे डबल डिस्प्लेसमेंट, because whenever you are reacting lead nitrate with potassium iodide, lead is, you find that displaced by potassium and potassium is displaced by lead, right? So it is double displacement, और यहाँ पे येलो कलर की पीपीटी आपको मिलती है। आशा रखती हूँ ये पाँचों के पाँचों 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये सभी मोस्टली बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस है। Thank you. Please subscribe my channel and share to maximum students. Thank you.